रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी गुज़िश्ता 2 क्लासेस में हम सेट के मुतालिक पढ़ चुके हैं। सेट्स जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। उनके सेट्स हमने आपको मुतारिफ करवा दिए, रिवाइज बल्कि करवा दिए, क्योंकि वो पहले ही मुतारिफ थे, आप उसको जानते थे। और उसके बाद हमने कुछ और सेट्स जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करवाया। हमने आपको बताया कि एम्प्टी सेट कौन सा होता है, हमने आपको बताया इक्वल सेट क्या है, इक्वलेंट सेट क्या है, और फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट, सारे सेट का हमने कल अपनी गुज़िश्ता क्लास में रिवीजन करवाया। उस सिनेरियो में अब हम जो नया काम शुरू करने वाले हैं वो हैं सबसेट एंड सुपरसेट। अगर हमारे पास सेट ए मौजूद है, वन टू थ्री, और सेट बी मौजूद है 2। ये 2 सेट हैं। सेट ए में 3 मेंबर हैं, सेट बी में 2 मेंबर हैं। बहुत आसान तरीन काम है बेटा। हमने 2 जुमले बोले, 2 सेट्स इंट्रोड्यूस करवाए आपको। एक मैंने कहा सबसेट और दूसरा मैंने कहा सुपरसेट। आप इन दोनों लफ्ज़ों के मतलब से ही जान जाएंगे। सब मीन्स अंडर, बिलो, पार्शियल, यानी ये सेट कोई छोटा सेट है। सुपर मीन्स फुल, पावरफुल, कंप्लीट, अबव यानी किसी चीज पे एज रखने वाला। तो इन 2 सेट में से कोई एक छोटा सेट होगा यानी सबसेट होगा, और एक कोई सुपर सेट होगा। बहुत वजाहत से आपके सामने चीज मौजूद है। ऑब्वियसली ए के मेंबर हैं 1 2 3, बी के मेंबर हैं 2, तो बी जो है वो सबसेट होगा सेट ए का। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ए में है 1 2 3 और बी का मेंबर 2, सिर्फ 2 है जो कि ए का भी मेंबर है, तो ए सेट जो है वो सुपर सेट होगा सेट बी का। सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और सुपर सेट के लिए हम लिखेंगे ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। इस वक्त हम 2 तरह के सबसेट पढ़ेंगे। एक होगा प्रॉपर सबसेट और दूसरा होगा इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर बाकायदा, इम्प्रॉपर जो बाकायदा ना हो, तो फिर वो क्या होंगे देख लेते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो 2 सेट हैं मैं उनके मुतालिक बात करूंगी। अगर मैं इन 2 सेट यानी सेट ए और बी उनके मुतालिक बात करूं, ए सुपर सेट है, बी सब सेट है, तो हम देखते हैं कि इस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं। यानी 1 है तो एक सेट में बना दूं 1 के साथ, यानी एक मेंबर उसका 1 हो सकता है। एक और सेट बन सकता है जिसका मेंबर होगा 2। एक और मेंबर बन सकता है, सबसेट बन सकता है जिसका मेंबर होगा 3। एक ऐसा सबसेट हो सकता है
जिसके 2 मेंबर हो सकते हैं, 1 और 2। एक और मेंबर हो सकता है, एक और सबसेट हो सकता है जिसका मेंबर हो सकते हैं 2 और 3। एक और सबसेट इसका बन सकता है जिसके मेंबर हो सकते हैं 1 और 3। और एक मेंबर ऐसा, यानी एक सेट ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये सारे के सारे मेंबर्स शामिल हों। यानी इस सेट ए के लिए हमने कितने सेट बना रहे हैं? सब सेट अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी सेट बन सकते हैं, उसके 2-2 मेंबर्स के साथ भी सेट बन सकता है, और उसके सारे के सारे मेंबर्स के साथ भी सेट बन सकता है। और इन सब से पहले एक नल सेट भी इसका सबसेट हो सकता है। एक नल सेट भी इसका सबसेट हो सकता है। तो ये सारे मेंबर्स जो हैं, ये सारे सेट्स जो हैं, ये सब सेट हैं। सेट, ये सारे के सारे सेट्स जो हैं वो सब सेट हैं सेट ए के। अब एक अहम बात जो हम करना चाह रहे थे, ये 2 टाइप्स ऑफ सबसेट आप देख सकते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। हम फिर अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इस नल सेट से लेके इस लास्ट सेट तक, सेकेंड लास्ट सेट तक, ये सब के सब प्रॉपर सबसेट। लेकिन वो सेट जिसमें के सेट ए के तमाम एलिमेंट शामिल होंगे वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। समझ आ गई बात आपको? यानी इम्प्रॉपर सेट इज बेसिकली द इक्वल सेट ऑफ द गिवन। अच्छा, अब बच्चों हम जब सबसेट की बात करते हैं तो हमारे पास, जैसे कि हम पहले जान चुके, 2 तरह के सबसेट होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। हम इसको एक मिसाल के जरिए बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए is equal to 1 and 2। सेट ए के मेंबर हैं 1 और 2। अब हम इसके बनाना शुरू करते हैं सबसेट। एक बात हमने समझाई थी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम सबसे पहले एम्प्टी सेट कर देते हैं। उसके बाद एक सबसेट हम बना सकते हैं 1 के साथ जिसका मेंबर 1 हो। एक सबसेट हम बना सकते हैं 2 के साथ जिसका मेंबर 2 हो। एक और सबसेट हम बना सकते हैं जिसमें ये दोनों मेंबर शामिल होंगे, 1 and 2। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ये बात सीख ली थी कि किसी भी सेट के तमाम सबसेट में वो सेट जो इक्वल हो उस गिवन सेट के, वो उसका होता है इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। यानी इस वक्त हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 हमारे पास एम्प्टी सेट, और जिसका एलिमेंट 1 है और जिसका एलिमेंट 2 है, ये तीनों सेट हमारे पास प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है? और जो लास्ट सेट है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। इसको हम सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनको सेपरेट लिखना चाहूँ तो एक सेट में बी बना सकती हूँ जिसका मेंबर मैंने लिख दिया 1। अगर मैं इसको सिंबल के तौर पे लिखना चाहूँ कि बी जो है वो क्या है भाई, बी प्रॉपर सबसेट है ए का। लेकिन जब आप बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की, जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि हमारे पास सेट ए के 4 सबसेट बने हैं जिसमें से
3 प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन आखिरी सेट में सेट ए के तमाम मेंबर शामिल हैं, तो इसका मतलब ये सेट जो है वो सेट ए के इक्वल है। ये सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इस जगह आप देख सकते हैं हमने और वजाहत की, इसको इन सेट में से 2 को टाइटलाइज कर दिया, सेट बी बनाया जिसका एक मेंबर था, इसको हमने एक नाम दे दिया सेट बी का, तो सेट बी था सेट ए का प्रॉपर सबसेट। जो आखिरी सेट है उसको हमने यहाँ नाम दे दिया है समझाने के लिए आपको सेट सी का, यानी ए और सी के तमाम मेंबर एक जैसे हैं। तो जब कोई से किसी भी सबसेट में गिवन सेट के तमाम मेंबर शामिल हों तो वो उस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यहाँ इस एग्जाम्पल के तहत हम देख सकते हैं सी सबसेट है सेट ए का, क्योंकि दोनों के मेंबर सेम हैं इसलिए ए सबसेट हो गया सेट सी का, लिहाजा ए सेट सी सेट के बराबर है। बेटा जब हमने इस वक्त ये तमाम काम मुकम्मल किया, सबसेट 2 तरह के हमने डिस्कस किए, सबसेट्स हमने 2 तरह से डिस्कस किए। एक हो गया हमारे पास प्रॉपर सबसेट और दूसरा हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। इसकी पहली बात कि जब भी हम सबसेट बनाते हैं बेटा तो पहला सेट यूजुअली हम एम्प्टी सेट रखते हैं, नल सेट रखते हैं, वाइट सेट रखते हैं, जिसके लिए हम फाई का निशान यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट is a subset of every set। समझ रहे हैं बेटा आप ये बात कि ये जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं दे दूं, सेट ए मैंने लिखा है, अगर इसके सबसेट बनाऊं पहला 5 है, ठीक है। बी में 1 है तो पहला उसका खाली सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। सी में 1 और 2 मेंबर है तो इसका पहला सेट खाली सेट हो जाएगा। इवन कि अगर खाली सेट भी है तो उसका भी पहला सेट जो है वो एम्प्टी सेट ही बन जाएगा। दूसरी बात, एवरी सेट, हर सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एवरी सेट। देखो पहली बात हमने यहाँ सिखाई थी कि खाली सेट हर सेट का सबसेट है, इसी तरह इक्वल सेट हर सेट का सबसेट है। यानी अगर आपके पास कोई भी सेट मौजूद है तो उसके जैसा एक और सेट होगा तो वो उस गिवन सेट का सबसेट होगा। तो हमने कहा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बुक के काम का बाकायदा आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट विच वन इज अ सबसेट ऑफ द अदर। हमारे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स मौजूद हैं। हम पहले पार्ट को देखते हैं। ए सेट ए इज इक्वल टू 5 6 7 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ डॉट्स मौजूद हैं, इसका मतलब है गिनती कंटिन्यू है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये 2 सेट मौजूद हैं, हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा सेट सबसेट होता है जो छोटा होता है। अब हम देख सकते हैं कि सेट ए के तमाम मेंबर सेट बी में मौजूद हैं। इसी तरह दूसरे में सेट सी मौजूद है जिसका मेंबर 2 है और डी मौजूद है जिसके हैं 2 3 5। तो इस तरह से सी हमारा सबसेट हो गया डी का और डी हमारा सुपर सेट हो गया सी का। तीसरे में सेट टी मौजूद है 1 2 3 और ये मौजूद है 8 तक, 3 तो 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक के मेंबर हैं। जबकि एस में हमारे पास 2 4 और 6 मौजूद है। ये 2 4 6 सेट टी का भी हिस्सा है, लिहाजा यहाँ एस जो है वो सबसेट है टी का और टी इज़ अ सुपर सेट ऑफ सेट एस। यहाँ हमसे सिर्फ सबसेट की बात की गई है तो हम अपना कॉपी में अभी काम करके आपको दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए दिया गया है, ए इज विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ए ई आई ओ यू, 5 इसके वॉवल्स दिए हुए हैं, वॉवल्स का सेट है। जबकि बी हमारे पास है एक्स एंड वाई का। ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं और इनके हमें सिर्फ 3 प्रॉपर सेट्स बनाने हैं, कोई से भी 3, ठीक है। ये काम हम अपनी कॉपी में शुरू करते हैं। कॉपी नोटबुक आप जानते हैं, हमने आपको इसके इस्तेमाल का तरीका ही बता दिया था। हम सबसे पहले काम
करेंगे शुरू इंडेक्स फिल करने से। नंबर 1, डेट हम आज की डाल देते हैं, 3 तारीख है आज। एक्सरसाइज 1.1 और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पेज नंबर हमारा यूज़ हो रहा है इस वक्त 1। अगर ये काम हमारा आगे चला तो एंडिंग के पेज का नंबर डाल दिया जाएगा। पेज नंबर 1 पे हमने, आप देख सकते हैं, डेट हम डालते हैं और इसी तरह से हिजरी तारीख डाल दी 11 ज़िलक़द 1441 हिजरी। और हमने एक्सरसाइज नंबर लिखा, पेज नंबर पहले ही डला हुआ था। यूनिट नंबर हमने लिखा क्योंकि हम पहला सवाल कर रहे हैं, तो यूनिट नंबर और उसकी हेडिंग डाल दी, ऑपरेशन ऑन सेट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ लिख चुके हैं, इंडिकेट विच वन इज़ द सबसेट ऑफ अदर। सेट ए और सेट बी अभी आपने किताब में देखा। अब हमने इसको चेक कर लिया। सेट ए के 3 मेंबर हैं जो कि सेट बी का हिस्सा हैं। सेट ए एक छोटा सेट है, बी एक बड़ा सेट है, तो हम लिखेंगे सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्योंकि ये एक प्रॉपर सबसेट है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चंस नीचे वाले होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क में आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में हमारे पास मौजूद हैं एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू। देखें, अगर हम इसका पावर सेट इसका अगर मालूम करें तो ये है 5 एलिमेंट और 2 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करने से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स की तादाद 32 हो सकती है। आप समझ रहे हैं बेटा, हमने आपको तरीक़ा बता दिया है। एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के मुताबिक आप काम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं ए के तमाम सबसेट्स निकालूं तो वो 32 बन सकते हैं, लेकिन हमें कोई से 3 कहा है। जो हम अपना पहला प्रॉपर सबसेट बनाएंगे वो होगा एम्प्टी सेट। ये चेंज भी हो सकता है बेटा। उसके बाद एक और हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। देखिए, इस सेट में आप इन 5 एलिमेंट्स में से कोई सा भी एलिमेंट लिख दीजिए और 3 कहा है तो एक और भी बना सकते हैं जिसमें आप 2 एलिमेंट शामिल कर लीजिए। इस वक्त जो हमारे पास सेट मौजूद है, हम आपको बताते चलें कि जो एक फार्मूले के ज़रिए हम आपको आइंदा आने वाली क्लासेस में समझाएंगे कि किस तरह हम टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो है मालूम कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो है सेट ए जो है वो 5 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, तो इसके बन सकते हैं ऑलमोस्ट 32 सबसेट्स बन सकते हैं। तो एक तो इसमें से इम्प्रॉपर बन जाएगा जो हमने सीखा था, यानी इक्वल टू द गिवन सेट, यानी सेट ए का सेम एज इट इज़ अगर मैं कोई सेट बनाती हूँ तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है प्रॉपर सबसेट का, तो कोई से भी आप बना सकते हैं। 3 बहुत गुंजाइश है, ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर वही हो जो मैंने लिखा है। आप एलिमेंट ए के साथ सेट बना लें, आई के साथ बना सकते हैं, ओ के साथ बना सकते हैं, यू के साथ बना सकते हैं, ई आई के साथ बना सकते हैं, ए ई आई ओ यू के साथ बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, कोई से भी ऐसे छोटे, इस बड़े सेट में से कोई से 3 छोटे सेट बना लें। उसके बाद आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आज का ये काम आप घर पे कर लीजिएगा और इस तरह से आज का हमारा ये काम मुकम्मल होता है। टारगेट्स आज के हम मुकम्मल करते हैं। हम आलेना